बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और दूसरों का ख़्याल रखते रहें। और ये आज ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, करेले की मैगी। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और इस मौसम में तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों की सब्ज़ी है ये। ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए और मैं जिस तरह से बना रही हूँ ऐसे ही बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब हैं यहाँ पर करेले मेरे पास। इसके ऊपर का जो स्किल होता है, ये कड़वापन इसमें ही होता है। तो मैं जितने भी करेले हैं सबको अच्छी तरह से इसके जो ऊपर का ये पोर्शन है ये साफ़ कर दूँगी, ताकि जो भी कड़वापन है वो निकल जाए, ये इस तरह से। और जितने भी करेले हैं सारे इसी तरह से मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, छील लिया है इसको। और इसके ऊपर का जो अपर पार्ट था वो मैंने पूरा निकाल दिया। अब जो करेले हैं इसको मैं कट करूँगी और जो इसके बीज हैं वो भी मैं निकाल दूँगी। अब इसको इस तरह से मैं कुछ मोटे मोटे हिस्से में काट रही हूँ, क्योंकि बारीक कटे हुए जो बनते हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, वो सही नहीं लगते मुझे। तो मैंने इस तरह से करेले को कट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, करेले को धो लिया है मैंने और इसके बाद इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने और एक लेमन कट करके और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है 5 मिनट तक, ताकि ये जो भी कहते हैं ना बच्चे, करेले जो हैं वो कड़वे लग रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, दो मीडियम साइज़ प्याज है मेरे पास, और बाकी ये कुछ ड्राई मसाले हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ठीक है, तो ये सारे मसाले हैं, आप ध्यान से देख लें, जिसमें यहाँ पर मैं आपको मेंशन भी कर दूँगी सारे। ये कुछ ड्राई मसाले हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये राई दाना है, मेथी है, ज़ीरा है, कलौंजी है और धनिया है। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें सबसे पहले मैंने धनिया, मेथी, कलौंजी, ज़ीरा उसको डाल दिया है। वो जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है और प्याज ऐड करके प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है। जैसे ही प्याज का कलर टर्न आउट हो जाए थोड़ा सा, तो बस उसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, दरदरा सा है। ठीक है, और इसको ऐड कर दिया है मैंने। 2 टीस्पून लहसुन है और 2 टीस्पून अदरक है। ठीक है, अब इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, उस वक्त तक इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, और जब तक ये फ्राई हो रहा है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब ये मसाले आ गए हैं, जिसमें मेरे पास लाल मिर्च हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और गरम मसाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं और आप देख सकते हैं कि किस क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है। तो आपने भी बिल्कुल उसी क्वांटिटी में यूज़ करना है। ठीक है, तो मसाला जब तक ये भुन रहा है, और इसके बाद जो मैंने टमाटर दिखाए थे मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, और ये 2 टमाटरों का पेस्ट है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जब मसाले भुन जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब उसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी उस वक्त तक भूनना है जब तक ये टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से भुन रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आपकी हर दिली मुराद पूरी हो। और अल्लाह ताला आप सबको नज़र बद से, हासिदों के हसद से, शैतानों की शर से महफूज रखे, आमीन। और अब बारी आ गई है, मसाला भुन चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया है, वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और इसके बाद इसको भी इतनी देर तक भूनना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक हो गया, ये अब दही को मैंने फेंट की नहीं यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसमें ही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। और ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है ये मसाला, एक स्मूथ सा मसाला बन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है।
अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है बीफ का, और ये इसमें मैं ऐड कर दिया है। और ये कीमा मशीन का नहीं है, ये हाथ वाला है, मोटा मोटा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा गलने में, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 10 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। कीमे को तकरीबन 5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। ये पानी ऐड कर चुकी हूँ मैं। अब मैं ये इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो कीमा है माशाल्लाह ज़बरदस्त गल चुका है, और ये ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया, क्योंकि बीफ है, बीफ के कीमे में थोड़ी सी चर्बी वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से ये ऑयल ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, कीमा बिल्कुल डन है। अब इस स्टेज पे जो हमने करेले को भून के रखा था, फ्राई करके, इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार। चावलों के साथ, रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, जिस चीज़ के भी साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख लें, अब इसमें करेले ऐड हो चुके हैं। अब करेले को डाल के हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बनाना है, ताकि जो भी हमारे पास ये जो कीमे का मसाला है वो करेले में पेनिट्रेट हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट और। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी, ताकि ये करेले जो हैं ये मुकम्मल गले हुए नहीं हैं, तो ये थोड़े से जो भी कसर रह गई है इसकी, वो अभी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो जितनी देर में ये पक रहे हैं इतनी देर में ये गल जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, बस अब ये मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकेंगे और ये डन हो जाएंगे। बच्चों को ज़रूर खिलाना है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि करेले में कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और लास्ट में अब मैं इसमें ऐड कर दिया है, मैंने 1 लेमन को छोटे छोटे हिस्सों में कट करके इसमें ऐड किया है, ताकि थोड़ी सी इसमें खटास आ जाए। और अगर इस स्टेज पे आपके पास अगर लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बस अब ये बिल्कुल डन है। 1 मिनट गुजर चुका है, लेमन को ऐड किए। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और ये इसकी लुक देखें, ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त, करेले रेडी हो गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी करेले ऐड करें तो उसमें कभी भी आप उसको ढक के ना पकाएं, उसको खुले ही पकाएं, क्योंकि एक ढकने से उसमें कड़वापन आ जाता है। और ये ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो गया है। सर्व कीजिए, बच्चों के और बड़ों के साथ एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।